तो सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th और क्लास 12 स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग दो बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है। जो पहली अपडेट है ये आपके टर्म 1 और टर्म 2 के वेटेज के रिगार्डिंग है। जो दूसरी अपडेट है सर ये सिलेबस रिडक्शन के रिगार्डिंग है। अपडेट्स में क्या क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं सर। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सर कि ये जो आर्टिकल है ये 15 अप्रैल का आर्टिकल है और ये आर्टिकल एक बहुत ही ज्यादा रिप्यूटेड न्यूज एजेंसी दैनिक जागरण का आर्टिकल है। आर्टिकल में हमारे पहले अपडेट यानी कि वेटेज के रिगार्डिंग बड़े कॉन्फिडेंटली ये बोला जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड छात्र, अभिभावक और संबंधित स्कूलों की मांग पर टर्म 1 और टर्म 2 के लिए 30:70 वेटेज की घोषणा करने जा रहा है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला गया है घोषणा करने जा रहा है, यानी कि समझिएगा ये बात अभी सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बोली। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये बात जो कि आर्टिकल में लिखी है ये अभी सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताई है, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस आर्टिकल में ये बात बोली जा रही है इससे बहुत हाई चांसेस बनते हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि बहुत जल्द सीबीएसई इस बात को अपने वेबसाइट पे ऑफिशियली लॉन्च कर देगा। बात में ये बोला जा रहा है, इस आर्टिकल के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि सीबीएसई ने वेटेज की कहानी ये डिसाइड कर ली है कि टर्म 1 का वेटेज 30% रहेगा और टर्म 2 का वेटेज 70% रहेगा। अब समझिएगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आर्टिकल में यह बात बोली जा रही है, इसी वजह से कह रहा हूं कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये वाली सेम चीज बहुत जल्द अनाउंस कर देगा। लेकिन जब तक सीबीएसई इस बात को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताता तब तक इस आर्टिकल पे हम पूरा भरोसा नहीं करेंगे। और अगर आप पर्सनल लेवल पे मुझसे पूछो तो एज टीचर मुझे तो ये लगता है सर कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी टर्म 1 के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने टर्म 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया है। ये जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है सर मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता है कि उन स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी जिन्होंने टर्म 1 में बहुत मेहनत से पढ़ाई की और काफी अच्छा स्कोर किया। देखो रिडक्शन होना चाहिए मैं मानता हूं, लेकिन ये रेशियो मेंटेन नहीं होना चाहिए। पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा फील होता है कि ये रेशियो 40:60 का रहे तो बेहतर है सर, ज्यादा सही रहेगा। बाकी अब देखते हैं सीबीएसई जब ऑफिशियली अनाउंस करेगा तो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखने वाला है सर। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी अपडेट पे जो कि सिलेबस रिडक्शन से रिलेटेड है। क्या बोला जा रहा है पढ़ते हैं आर्टिकल में, ध्यान से सुनना। तो आर्टिकल में बोला जा रहा है सर कि 2 सत्र की परीक्षा वाली व्यवस्था भी समाप्त की जा रही है। हालांकि पाठ्यक्रम में 30% की कमी आगे भी जारी रहेगी। एनसीईआरटी अब आगे से इसी आधार पे किताबें डिजाइन करेगा, यानी कि अगेन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ समझना क्या बोला जा रहा है। तो हमने जो इस बार पेपर दिया सर, जो पेपर की तैयारी की टर्म 1 में टर्म 2 में, तो हमने ये ऑब्जर्व किया सर कि हमारे सिलेबस से हर सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए थे जिससे सवाल ना ही टर्म 1 में पूछे गए थे ना ही टर्म 2 में पूछे जाएंगे सर। तो ये जो हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट से टॉपिक्स का रिडक्शन हुआ था, इस आर्टिकल के मुताबिक, इस आर्टिकल के हिसाब से ये रिडक्शन आगे वाले बैचेस के लिए भी कंटिन्यू रहेगा सर। इस आर्टिकल के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो सिलेबस रिडक्शन इस बैच के लिए टर्म 1 और टर्म 2 में हुआ था, चाहे वो 10th क्लास के लिए हो या 12th क्लास के लिए हो, यही सिलेबस रिडक्शन, यही टॉपिक्स का रिडक्शन आगे वाले बैचेस के लिए भी कंटिन्यू रहने वाला है। यानी यही जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए थे ये आगे वाले बैचेस के लिए भी रिड्यूस रहेंगे। अगेन ये चीज अभी सीबीएसई ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे अनाउंस नहीं की है सर। तो अगेन मैं वही कहूंगा कि जब तक सीबीएसई किसी चीज को अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर देता
तब तक इस चीज पे हम 100% भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये आर्टिकल एक रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी का आर्टिकल है जहां पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बोली जा रही है, तो इससे एक सॉर्ट ऑफ श्योरिटी मिलती है कि बहुत हाई चांसेस है कि ये वाली चीज भी बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। अगेन अगर आप पर्सनल लेवल पे इस चीज के बारे में मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा सर कि सिलेबस रिडक्शन एज टीचर मुझे पता है कि आप लोगों के लिए सही नहीं होता है। आप लोग जितना ज्यादा सिलेबस पढ़ोगे उतना बेटर है, क्योंकि देखो समझना होता क्या है। मान लो तुमने 10th में रिडक्शन लिया, रिडक्शन के हिसाब से तुमने वो टॉपिक्स की तैयारी नहीं की, लेकिन जब आप क्लास 11 12th में जाओगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वो जो टॉपिक्स पहले हटा दिए गए थे उसे आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि मेहनत बढ़ जाती है। अगेन जो 12th में स्टूडेंट्स हैं सर वो सोचेंगे चलो ठीक है रिडक्शन हो गया, लेकिन आगे जाके जब आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे नीट की तैयारी करोगे या फिर आप किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो कई ऐसे 12th के टॉपिक्स जो कि सिलेबस रिडक्शन से हटा दिए गए थे वो हो सकता है आपके उन कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाएं, यानी कि अगेन पढ़ना तो पड़ेगा ही सर। तो पर्सनल लेवल पे एज टीचर मुझे लगता है कि सिलेबस रिडक्शन उतनी अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अब सीबीएसई का जो भी डिसीजन होगा वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ये जो दोनों अपडेट्स थी वो मैंने कवर किया। उम्मीद करूंगा इससे आपको मदद मिली होगी। तो थैंक यू।